बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर तकी मीर की गज़ल, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। ज़बाने ज़दे आम गज़ल है, शोरा आफाक गज़ल है। और ये निसाब में शामिल है, नई उर्दू जो आई है पीसीटीबी की, उसमें शामिल है। और नेशनल बुक फाउंडेशन की जो है उसमें भी शामिल है। मीर तकी मीर खुदाए सुखन, शहनशाह गज़ल, सरताज शुराए उर्दू। मीर मोहम्मद तकी नाम और मीर तखल्लुस था। आगरा में पैदा हुए। वालिद अली नकी एक दरवेश मनश इंसान थे और तसव्वुफ से उनका गहरा ताल्लुक़ था। सारे आलम पे हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ। तो ये शायराना ताल्ली है कि इतना बड़ा शायर अपनी तारीफ़ इस अंदाज में कर रहा है। फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। मुझको शायर न कहो मीर के साहिब, मैंने दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। उनके वालिद अली नकी दरवेश मनश इंसान थे और तसव्वुफ से उनका गहरा ताल्लुक़ था। मीर के वालिदैन उनके बचपन में ही इंतकाल कर गए। उनके मुंह बोले चचा अमानुल्लाह ने उनकी परवरिश की, लेकिन फिर वो भी इंतकाल कर गए। इंसानियत के बाद मीर आगरा को खैराबाद कहकर दिल्ली आ गए। दिल्ली में अपनी सुतीली वालदा के भाई सिराजुद्दीन खान आरजू, जो ख़ुद भी फ़ारसी के बहुत बड़े आलिम, लुगत नवीस और शायर थे, उनके पास ठहरे, मगर बन न सकी, मसाइल आए और फिर वो जल्द जो है वापस लौट गए। कुछ अरसा उन्होंने आगरा में गुजारा, फिर वो दिल्ली जा पहुँचे। मुख्तलिफ उमरा के दरबारों से मुंसलिक रहे और तनख्वाह पाते रहे, मगर वो ज़माना सख्त तबाहाली का था और बदअमनी का था, लिहाजा मीर कहीं टिक कर मुलाजमत ना कर सके। बहुत से शुरा सल्तनत अवध की खुशहाली और आराम तलब माहौल की वजह से लखनऊ जाकर बस गए। मीर भी नवाब आसिफ-उद-दौला की दावत पर लखनऊ चले गए, मगर वहाँ पर अपनी खुद पसंदी के बायस जल्द ही दरबार से अलहदा हो गए। आखिरी उम्र तंगदस्ती में गुजरी, लखनऊ में वफात पाई, तदफीन भी वहीं हुई और उनकी कब्र के कतबे पर ये शेर जो है कंधा है, सिरहाने मीर के ऐस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। उन्होंने अपने अहद की तमाम तर मुरवजा जो असनाफ सुखन थी, कसीदा, मसनवी, रुबाई, कत्ता, मरसिया, वासोख्त, गज़ल में तबाह आजमाई फरमाई। लेकिन बुनियादी तौर पर गज़ल उनकी पहचान है। मीर के ज़ाती तजर्बात, उनके गिरदो पेश और ख़ानदान में जारी सूफियाना रिवायत ने उनकी गज़ल की बुनियाद रखी। मीर की गज़ल में एहसास की शिद्दत, मुशाहिदे की वुसअत, सादगी, बयान, बेसाख्तगी, रमज़ो इमायत, मुसीकियत, तरन्नुम, तजर्बे की गहराई और कुदरत अदा की खूबियाँ पाई जाती हैं। मीर की अज़मत को उनके आने वाले शुरा ने भी बाद में जो है ना तस्लीम किया। जिस तरह मैंने गालिब ने कहा था, उनका शेर सुना उन्होंने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। उन्होंने ये शेर सुना, एक गवैया जो है वो गा रहा था गली गली, तो फिर उन्होंने पूछा ये किसका शेर है, तो उसने कहा कि ये मीर तकी मीर का शेर है जो दिल्ली से है। तो उन्होंने कहा ये तो जिंदा शेर है, इतना खूबसूरत शेर है। और फिर उन्होंने वहीं पर ये शेर पढ़ा कि रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। अच्छा, मीर की तसानीफ में 6 दीवान उर्दू, एक दीवान फ़ारसी, उर्दू शायरों में एक तज़किरा, नुकात शुरा, उनकी खुद नविश्त ज़िक्र मीर और चंद मुतफ़र्रिक रिसाइल जो हैं वो शामिल हैं। तो ये मीर के हवाले से हमने थोड़ा सा तारुफ जो है वो देखा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। देखें, जिस तरह एक बाग होता है, बाग के अंदर दरख्त होते हैं, ठीक है, और दरख्तों के पत्ते होते हैं। तो ये इस्ताराती अंदाज है उनका। इस्तारा क्या होता है? किसी एक चीज़ को मुश्तरका खूबी, बुराई या नुक्स की वजह से बेआइन ही दूसरी चीज़ करार दे देना, ठीक है। तो इल्म बयान की रूह से कोई लफ्ज़ हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो
कि हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक हो इस्तारा कहलाता है। तो इस्ताराती अंदाज है उनका कि बाग के अंदर पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमारा हाल जानता है, हर चीज हर किसी को पता है, जाने न जाने गुल ही न जाने, और बाग तो सारा जाने है, सारा बाग जानता है हमारे दिल का हाल। इस्ताराती अंदाज है, ठीक है। ये इसमें जो है ना तकरार लफ्जी सन्नत तकरार का इस्तेमाल किया गया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल। ये एक शायराना चाबक दस्ती होती है, एक अशार की बुन्नत होती है, एक माहिराना एक तरीका होता है, माहिर लोग जो होते हैं अपने फन के। तो ये उनकी एक अदा थी ख़ास, उनकी जो है ना मौसीकियत, तरन्नुम, लय उनकी शायरी के अंदर जो है वो कमाल रखता है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने, सारे बाग को हमारे अहवाल का पता है। छोटे दरख्त, बड़े दरख्त, पत्ते, बूटे, ठीक है, हर किसी को पता है। लेकिन जो उसका जो बाग का अहम तरीन जो शख्सियत है, अहम तरीन जो चीज़ है, जो अहम शय है, फूल जिसकी खुशबू होती है, जो खूबसूरत होता है, जिसकी वजह से बाग में रनाई होती है, बाग में बहार होती है। फिर इस अंदाज से बहार आई कि हुए मेहरो मा तमाशाई, देखो ऐसा कनाने खिता खाक, किसको कहते हैं आलम आराई। तो वो उसकी जो खूबसूरती है वो फूल है, और वो फूल ही हमें नहीं जानता। तो ये ढके छुपे अल्फाज में इस्तारा इस्तेमाल कर, पहले ज़माने में शर्मो हया, लजा, ये चीज़ें हुआ करती थी। कोई डायरेक्ट इस तरह की बात कर देना मायूब समझा जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था। तो इन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज में जो है ना, यानी पत्ते बूटे उनका सहारा लेकर फिर फूल कहकर, ठीक है, गुल को महबूब के लिए मुस्तार ले लिया, उधार ले लिया, ठीक है, कि भाई जो है ना यानी छोटे बड़े। अब इसको ज़रा थोड़ा सा वसी करके देखें, ठीक है, हमारे मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द रहने वाले छोटे बड़े बुजुर्ग, मोहल्ले वाले, शहर वाले, हर किसी को पता है कि जो है ना महबूब से मीर जो है वो महबूब से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, आशिक जो है वो अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत करता है, सारे हर किसी को पता है। लेकिन तजाहल आरफाना, जानबूझकर अनजान बनना, महबूब जो है वो जानबूझकर अनजान बना हुआ है, ठीक है। महबूब की बेरुखी, गफलत, बेतवजही की तरफ कितना खूबसूरत इशारा है कि हर किसी को पता है हमारे अहवाल का, कि आप अपना तारुफ हवा बहार किया है, हमारी बातें सारी जो है ना यानी हर किसी को पता है, लेकिन महबूब को नहीं पता। कितनी बेरुखी है उसकी, कितनी गफलत है, सिर्फ महबूब जो है वो ही नहीं जानता हमारे दिल के हाल को, बाकी सबको पता है। तो ये इस्ताराती अंदाज है, खूबसूरत है, ठीक है, और इसमें मौसीकियत है, तरन्नुम है, लय है। उम्र भर हम रहे शराबी से, दिले पुरखों की गुलाबी से, खिलना कम कम कली ने सीखा है, तेरी आंखों की नीम ख्वाबी से, काम थे इश्क में बहुत पर मीर, हम ही फारिग हुए शताबी से, उम्र भर हम रहे शराबी से। तो ये उनकी शायरी का एक खूबसूरत जो है वो अंदाज है। अब अगला शेर है, दे ये कितना मतला कहते हैं कि शायद अगर शेर गज़ल का मतला जो है वो खूबसूरत हो तो आगे सारी की सारी गज़ल जो है वो खूबसूरत होती है। तो उसमें मानवियत है, अशार की मानवियत, खूबसूरत होना उसका, ये कोई मीर से ही सीखे। तो लगने ना दे बस हो तो उसके गोहरे गोश को बाले तक, लफ्ज़ों के ऊपर गौर करना है। तो गज़ल का सवाल हल करते हुए ना उसका मफहूम आपको वाज़े आना चाहिए, रिलेटेड अशार जो है वो आपके खूबसूरत होने चाहिए। गज़ल का सवाल करते हुए बेटा इन बातों को आप लोगों ने याद रखना है कि एक तो यानी जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके मायनी आपको आने चाहिए और मायनी का इस्तेमाल आना चाहिए। तो मफहूम आपका क्लियर हो गया, यूं समझें। जो पेपर सेटर होते हैं या एग्जामिनर होते हैं, चेक करने वाले होते हैं, यही सिर्फ चीज़ देख रहे होते हैं कि बच्चे ने इसका मफहूम कैसे क्लियर लिखा है। तो क्लियर उसका मफहूम जो है ना आप लिखें, रिलेटेड अशार ठीक हो, 5-4 लाइनों का तारुफ हो, तो फिर आपका पूरे के पूरे 10 में से 9 नंबर आपके आ जाएंगे। तो ये तरीका है उसका। आप देखें, लगने ना दे बस हो तो उसके गोहरे गोश को बाले तक, लगने ना दे यानी महबूब को कोई गजन, कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आशिक तो अपना इतना हसास होता है अपने महबूब के मुतालिक, उसको थोड़ी सी तकलीफ भी ना हो। बस हो तो, अगर हमारे अख्तियार में हो, हमारे बस में हो, हमारे काबू में हो,
तो महबूब को किसी किस्म की थोड़ी सी जो है ना आफत भी ना पहुंचे, कोई मुसीबत भी ना पहुंचे। महबूब को महबूब अगर वो चीजें जो इस्तेमाल करता है, जो पहनता है, उसके गोहरे गोश को, यानी गोश गुजार करना, जीनत समात, उसके गोहरे गोश जो जिसको यानी बाले तक, जो उसके बाले हैं, झुमके हैं, जिसको कान का झुमका है, बाली है, खूबसूरत जो उसकी खूबसूरती, उसकी जीनत को बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो कहते हैं कि हमारा अगर बस चले तो उसके बालियों को, झुमकों को भी थोड़ा सा नुकसान ना पहुंचे। जो उसकी जेब जीनत है, उसकी समात, उसकी कानों की खूबसूरती है, उसको भी थोड़ा सा भी नुकसान ना पहुंचे। महबूब को नुकसान पहुंचना तो दूर की बात है। तो ये हसासियत, ये खूबसूरती, ये मोहब्बत सिर्फ मीर के शायरों में जो है ना, अशार में ही पाई जा सकती है। तो उसको फलक चश्मे महोखोर की पुतली का तारा जाने है। महबूब जो झुमके या बाले इस्तेमाल करता है, पहनता है, इससे उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है। मैं आशिक तो आशिक, उसको तो आसमान, फलक, चश्मे महोखोर की, माह चांद, खोर सूरज, चांद सूरज की पुतली का तारा जाने है। पुतली जो होती है, ये आंख का गोल स्याह हिस्सा होता है। तो वो झुमके जो है महबूब के बाले जो हैं, उसकी बालियां जो हैं, उसको तो आसमान भी चांद और सूरज की पुतली का तारा जानता है। ठीक है, तो वो तो उसकी चांद सूरज की आंखों का तारा, वही बाले बने हुए हैं, वो उसको इतने खूबसूरत लगते हैं। चांद सूरज भी उसके ऊपर फिदा है। कायनाती हुस्न का मरकज बना हुआ है वो बाले। चांद सूरज जो है ना, वो भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो फिर हमारी तरफ से तो ये है कि बिल्कुल भी महबूब को जो है ना थोड़ा सा कोई आफत या नुकसान उसके इन चीजों को ना पहुंचे। महबूब तो जो है ना दूर की बात है। अच्छा देखें फिर, गुलो बुलबुल बहार में देखा, एक तुझको हजार में देखा, जल गया दिल सफेद है आंखें, ये तो कुछ इंतजार में देखा, आबले का होना भी दामन गिर, तेरे कूचे के खार में देखा। जब भी मफहूम आपका क्लियर होगा, ठीक है, अच्छा होगा, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये आप लोगों ने देखना है। अब आशिक सा तो सादा कोई और ना होगा दुनिया में, जी के जिया को इश्क में उसके अपना वारा जाने है। आशिक तो बहुत सादा होते हैं, सिंपल जिसको कहते हैं, सादा लोह होते हैं, भले मानस होते हैं। तो दुनिया में तो आशिक सा कोई सादा है ही नहीं, भला मानस है ही नहीं। ठीक है, ये गालिब ने कहा था कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। वो तो इतना सादा होता है आशिक, तो दुनिया में उस जैसा कोई सादा होगा भी नहीं। जी के जिया को, अपने दिल के हारने को, अपनी जिंदगी को, जी का जिया जो होता है दिल का नुकसान, मुराद दिल हारना है। जी जान का नुकसान, अपनी जान देने को भी जो है ना इश्क में, उसके महबूब के इश्क में अपना वारा जाने है। उसका कुर्बान होना जो है ना, उसी को अपना फायदा समझता है कि मेरा सब कुछ जो है उसके ऊपर जो है कुर्बान हो जाए, सब कुछ जो है वो महबूब के ऊपर। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ठीक है, तो हमारा सब कुछ जो है महबूब के ऊपर कुर्बान हो जाए, तो इसमें अपना फायदा समझता है। तो इतना सादा होता है, इतना उसके अंदर जो है ना सादगी होती है। जैसा इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो पिया तेरी, हारूं तो तुझे पाऊं। सब कुछ अपना गंवा के जो है ना उसको अपना फायदा समझता है। तो ये मफहूम इसका इस तरह बयान किया जा सकता है। अच्छा, चारागरी बीमारी दिल की, रस्म शहर हुस्न नहीं। बीमारी, दिल की बीमारी, जो महबूब से मोहब्बत है, मोहब्बत करना है, ये दिल का रोग है, दिल की बीमारी है, उसका इलाज क्या? रस्म शहर हुस्न नहीं। हुस्न जो है, जो शहर हुस्न है, उसका ये रिवाज नहीं है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए, बल्कि वो तो तड़पने के लिए, जो आशिक है तड़पता रहे तमाम उम्र, सारी जिंदगी जो है ना उसकी तड़पाहट को देख कर जो है वो खुश होता है महबूब। तो ये तो उसके जो है ना यानी इलाज नहीं है, ये तो उनका तरीका है महबूब को तड़पाना। जो साहिब हुस्न होते हैं, जो खूबसूरत लोग होते हैं, जो महबूब होते हैं, जो खूबा होते हैं, जो दिलबर होते हैं, वरना दिलबर नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। वरना दिलबर नादा यानी प्यारा, नादा कम से बेवकूफ सा, ना समझ सा महबूब जो है वो मीर तकी मीर का
जो आशिक का, जो शायर का प्यारा महबूब है, थोड़ा ना समझ है, प्यारा भी है, अच्छा भी लगता है, तो वो तो इस दर्द का चारा, इस दर्द का इलाज जानता है, लेकिन इल्तफात फिर भी नहीं करेगा। वही ऊपर वाली बात कि रस्म शहर हुस्न नहीं, उनके अंदर जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता कि भाई वो मोहब्बत का जवाब जो है वो मोहब्बत से दें। वो तो महबूब जो है वो बाख्तियार होता है और आशिक बेअख्तियार होता है। उसकी मर्जी जो है वो जो कुछ करे, जो हाल करे, मिले ना मिले, तड़पाए, ठीक है, तंग करे, ये सारी चीजें जो है ना उसमें, ये तो शहर हुस्न का शेवा ही नहीं है ना कि काम आ जाना, ठीक है, और दर्द और तकलीफ से जो है वो बचाना। अच्छा, मेहरो वफा लुत्फ़ो इनायत एक से वाकिफ उनमें नहीं, महबूब के अंदर जो है और तो सब कुछ, तंजो किनाया रमजो इशारा जाने है। महबूब तो इन लफ्जों से वाकिफ ही नहीं है ना। मेहरो वफा, ठीक है, मुरव्वत हो गई, रवादारी हो गई, मोहब्बत व इनायत हो गई, मोहब्बत व इस्तवारी हो गई, इन चीज़ों से तो महबूब वाकिफ ही नहीं है मेरो वफा से। लुत्फ़ व इनायत, लुत्फ़ करम नवाजी, ठीक है, इनायत नवाज़शात, मेहरबानियाँ, शफ़क़तें, ठीक है, तवज्जो, इल्तफ़ात, ये सारे जो अल्फाज हैं जो एक इंसान की खूबसूरती होते हैं, जिस इंसान के जो है ना यानी शख्सियत को चार चांद लग जाते हैं, और ये सारी चीज़ें उसके अखलाक में आती हैं, मोहब्बत में आती हैं। महबूब इन सारी चीज़ों से आ रही है, ठीक है। वो तो एक से वाकिफ उनमें नहीं, एक भी बात उसमें नहीं है जो शख्सियत की बुलंदी, अरूज और उसकी खूबसूरती का बायस बनती है, बल्कि जो उस शख्सियत की पस्ती का जो चीज़ें बायस बनती हैं, वो सारी चीज़ों से महबूब वाकिफ है। और तो सब कुछ, तंज, ताना, ताना व तशनी करना, ठीक है, तंज किनाया, किनाया पुशीदा बात, कान में बात कहना, सरगोशी कहना, करना, बुरा कहना, समझना, ठीक है, महबूब के हवाले से। तो रम्ज, ठीक है, ये रम्ज जो है ये खास अदाओं से जो है ना मस्ती का एक अंदाज होता है, माशुकाना नाजो अदा होती है। तो इशारे करना, राज, छुपी हुई बात, हकीकतें, पहेलियां, या इस तरह की बातें करना, इस तरह की बातें जैसे आशिक को हमेशा तकलीफ पहुंचती है, वो सारी की सारी बातें जो है ना वो महबूब करता है। मोहब्बत, चाहा, करम नवाजी, लुत्फ, इनायत, इंसानियत, इन चीज़ों से महबूब आरी होता है। तो ये सारी देखें कितने खूबसूरत तरीके से जो है ना यानी जिस तरह ताने तशनी के ज़रिए, मेहर मोहब्बत के ज़रिए उनको समझाने की कोशिश करता है और उसकी महबूब की जो चीज़ें हैं वो सामने लेके आते हैं। तो ये उनका एक खूबसूरत जो है ना वो अंदाज था। मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, हम फकीरों से कज अदाई क्या, आन बैठे जो तुमने प्यार किया। याद उनकी मीर खूब नहीं तू बाजा, नादा दिल से भुलाया न जाएगा। याद उनकी खूब नहीं मीर बाजा, नादा दिल से भुलाया न जाएगा। फिर वो ऐसा होगा कि भूलेगा भी नहीं। हमारे आगे जब तेरा किसू ने नाम लिया, दिले सितमज़दा को हमने थाम थाम लिया। मर्ग एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। तो ये सारे खूबसूरत इशार जो है ये मीर तकी मीर के हैं। अच्छा, फिर मक्ता देखें कितना खूबसूरत है। मतला देखा था आपने, और फिर अब मक्ता देखें कि तिश्ने खून है अपना कितना, खून का प्यासा कितना है, ठीक है। जो महबूब है वो खून का प्यासा होता है, इतने हमारे खून का प्यासा है। लेकिन मीर भी नादा तलखी कश, मीर भी नादान है मोहब्बत में, नासमझ है, ठीक है। तो तलखी कश है, शिद्दत और सख्ती को बर्दाश्त करने वाला है। महबूब तलवार लेके आया हुआ है कि मैंने जो है वो अपने आशिक को कत्ल करना है, तो आशिक अपनी गर्दन पेश कर देता है आगे। इसी अंदाज को तो मिर्जा गालिब ने बयान किया है कि इशरत कत्ल गाह अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नजारा है शमशीर का उरिया होना। जब आशिक को कत्ल गाह ले जाया जाता है कत्ल होने के लिए, और महबूब उसको देखकर सामने नियाम से तलवार ऐसे निकालता है, और तलवार ऐसे होती है, ठीक है, ठीक है, और उसकी तलवार उसको जब देखता है आशिक, हालांकि उसको डर जाना चाहिए, मौत सामने है, लेकिन अपनी गर्दन पेश करता है, और उसको वो ईद के चांद की तरह खूबसूरत नजर आता है वो नज़ारा। वो कहते कोई नहीं, महबूब से जो है ना उसके हाथों तो मौत आ रही है, जहाँ दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ठीक है। तो वो उसको चांद लगता है। तो वो भी जो तलवार जब ऐसे निकलती है ना, थोड़ी सी टेढ़ी होती थी और उसकी आब होती थी। तो मीर ने भी इसी को जो है ना मजमून को अदा किया है
कि हमारे खून का प्यासा है महबूब, और हम तो तलखियों को, सख्तियों को बर्दाश्त करने वाले हैं, मौत की सख्तियों को, नादां है उसकी मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत हमारे ऊपर छाई हुई है। दमदार आबे तेग को, जो तेग तलवार की जो धार है, ठीक है, उसकी जो तेजी है, उसको देख के ऐसे लगता है कि जब महबूब कत्ल करने के लिए वो तलवार निकालता है तो उसकी आबे गवारा जाने हैं, यानी लतीफ और खुश जायका पानी है, इसको पी लो, उसके हाथों कत्ल हो जाओ, अपनी जिंदगी दे दो उसकी खातिर, महबूब की खातिर अपनी जिंदगी दे दो, अपनी जान कुर्बान कर दो। तो अब ये देखें, ये उनसे पहले, गालिब से पहले ये वाला मजमून उन्होंने अदा किया, फिर अपने रंग से गालिब ने किया, और भी शुरा ने इसको किया, महबूब के हाथों वो कत्ल होने को जो है ना जिंदगी की सबसे बड़ी सआदत समझते हैं। तो ये भी मोहब्बत की इंतहा होती है कि किसी को चाहना और अपनी जिंदगी की परवाह भी ना करना। तो ये अंदाज, ये चीजें उन्होंने बयान की, देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। तो मीर तकी मीर की गजल का ये मकता था, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको, उम्मीद है आपके मफहूम जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और आपने इसी पैराए के ऊपर इसकी तशरीह करनी है। फिर इसमें जो है उन्होंने मतलब उसका भी इस्तेमाल किया है ना, यानी तशबीह का, इस्तारे का, पहले शेर में इस्तारे का इस्तेमाल किया है। फिर आशिक सा जो लफ्ज है, सा मानद की तरह, ये तशबीह है, ठीक है। तो फिर बाद में आगे जो है ना कुछ सवालात भी दिए गए हैं, फिर मिसरे मुकम्मल करने हैं। अब फिर आगे फिर जो है वो दुरुस्त जवाब की निशानदेही है, फिर इसमें जो है एराब वगैरह लगाने हैं, मायनी भी लिखने हैं। तो ये उसके मशकी सवालात आगे दिए हैं बच्चों के लिए। अच्छा, आपने मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ी, कौन सा शेर पसंद आया, ठीक है, उसकी वो भी बताएं। सनद तकरार जो है उस शेर की वो करें जिसमें पहला शेर है, मतला है, उसमें सनद तकरार है। अच्छा, मिसरा क्या होता है? मिसरा जो है दरवाजे का एक पट होता है, ठीक है, ये जो है ना एक मिसरा ऐन से उसको जाहिर करते हैं, ठीक है। एक फिक्रा जो होता है वो मिसरा कहलाता है। दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं, ठीक है, दो लाइनें मिलकर एक शेर बनाते हैं। शेर की अलामत ऐसे होती है, ठीक है, हर शेर के साथ लिखनी चाहिए। काफिया क्या होता है? हम वजन हम आवाज अल्फाज कवाफी कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये काफिया आप लोगों को पता होना चाहिए कि पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, ठीक है। तो इसमें जो है ना जाने है, जाने है दोनों मिसरों में ये रदीफ है, तो रदीफ से पहले हमेशा काफिया होता है। तो सारा, हमारा, तारा, वारा, ये सारे जो है ना कवाफी है। तो काफिया हो गया, रदीफ हो गया। तो आगे फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है कि जो सरगर्मियां बराए तुलबा की जिम्मे लगाई गई हैं, उसमें उनकी तलफ़ुज़ जो है वो भी सही अदा किया जाए। फिर इंटरनेट से मीर की गज़ल पर फिल्माई गई वीडियो डाउनलोड करके सुने। ये गुलजार की बनी हुई है और जगजीत सिंह की आवाज़ में ये पत्ता पत्ता बूटा बूटा। देखो, नई दौर से आहंग कर रहे हैं आपको, क्या आप यूट्यूब से वो डाउनलोड करें, देखें, सुने उसको, किस तरह उसकी अदायगी की गई है, ठीक है, ताकि उसको उसके जमालियाती पहलुओं से आप महजूज हो, आपको अच्छा लगे। बहुत ही क्लासिकल जो है ना ये है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने गालिब का किरदार जो है अदा किया है। ज़ोक से उनकी मुआसराना चश्मे का जो है ना वो दिखाया गया है इसमें, ये आपने लाजमी देखना है। फिर हिदायत बर असातिज़ा है, ठीक है, तुलबा को मीर तकी मीर की शख्सियत, फ़न और उसके अहद के समाजी, सियासी और तहजीबी पहलुओं से रोशनास करवाएं। फिर बराए मुताला जी सर को गरूर आ जाए, ताज वरी का, कल उस पर यही शोर है। फिर नुआगरी का जो आजकल फर्स्ट ईयर है जिसके एग्जाम होने हैं, उसमें ये है, अफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा रहा हमें हर सफरी का। तो ये मीर तकी मीर की गज़ल शामिल है, नए निसाब में जो है ना इसको शामिल किया गया है। बहुत ही खूबसूरत है और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह आगे जो अगली वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे।